अगर इतिहास को उठाकर देखें तो दुनिया में कई ऐसे पैंडेमिक आए जिन्होंने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कुछ ऐसा ही एक पैंडेमिक अभी हाल ही में कोरोना महामारी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया था, जिसने लगभग सभी कंट्री में अपना आतंक मचाया था। इसमें लाखों लोग मौत की आगोश में समा गए। लेकिन अब से करीब 500 साल पहले भी एक ऐसी ही महामारी आई थी जिसकी वजह से तबाही मची थी। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो महामारी कैसे आई और वो कैसे अपने आप ही चली गई। ये बात आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हम ऐसे ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल मिस्टीरियस नोक पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आप हमारी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि डांस करते करते ही किसी की डेथ हो गई हो, और ऐसा किसी सिंगल पर्सन के साथ नहीं बल्कि कई सौ लोग इसकी आगोश में आ गए हों, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? मैं जानता हूँ इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोग, चाहे वो अपने घर में थे, मार्केट में थे या जहाँ पर भी मौजूद थे, वो बस अचानक से डांस करने लगे थे और डांस करते करते ही उनकी मौत भी हो गई थी। ये बात है सन 1518 की। फ्रांस, जो किसी ज़माने में स्ट्रासबर्ग के नाम से जाना जाता था। यूरोप के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली एक साधारण सी औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर निकलती है। लोगों को लगा शायद किसी बात की खुशी होगी, पर जब उसका नाचना नहीं रुका तो लोगों को लगा कि या तो वो नशे में है या फिर पागल हो गई है। जो लोग ट्रॉफी को नाचते हुए देख रहे थे उनका कहना था कि आसपास किसी भी तरह का म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था, पर वह डांस कर रही थी और डांस करती ही जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे रोकने की कोशिश भी की गई, पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वह नाचती नाचती अपने घर से बाहर निकलकर गली में आ गई। उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। अब ट्रॉफी की चर्चा लोगों में बढ़ने लगी थी। कोई उसे पागल कह रहा था तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है, और कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस अपने डांस में मसरूफ़ थी। देखते ही देखते फ्राउ ट्रॉफी की ही तरह एक एक करके उसके पड़ोसी भी अपने घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी फ्राउ की तरह बेसुध थे। खास बात यह थी कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही कोई खुशी और ना ही कोई गम। आंखें बंद थी और वे सभी डांस करने में मग्न थे। फ्राउ को देखते देखते करीब और 34 लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता चला गया। नाच जारी था। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिनके दिल कमज़ोर थे वे हाँफने लगे, उनकी सांस रुकने लगी और देखते ही देखते एक एक करके 15 लोगों की मौत हो गई। पूरा एक दिन नाचते हुए गुजर गया, लेकिन अगले दिन भी जब यह सिलसिला जारी रहा तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी और इसमें शामिल लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। कोई किसी को नाचने के लिए नहीं कह रहा था। अचानक ही लोग घरों से बाहर आकर नाचते हुए सड़कों की तरफ चले जा रहे थे। जब तक प्रशासन सिचुएशन पर काबू कर पाता, तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जान ले ली थी। 2-3 दिन के इस तमाशे के बाद सब कुछ शांत हो गया। यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। लेकिन यह कोई नहीं समझ पाया कि आखिर ये सब शुरू कैसे और क्यों हुआ। फ्राउ ट्रॉफी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। वह नाचते हुए मर गई या नाचते नाचते कहीं गुम हो गई, या कोई नहीं जानता। इस प्लेग के कारणों का पता लगाना जरूरी था, ताकि अगली बार ऐसा कुछ होने से पहले ही सिचुएशन को समझकर उस पर काबू किया जा सके। कुछ लोगों ने इसे किसी ब्लैक मैजिक का असर बताया, तो वहीं कुछ ने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दिए। यह वो दौर था जब साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए इस घटना की असली वजह का ठीक से पता नहीं चल सका। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं को डायन समझकर मार देना आम बात था। जब डांसिंग प्लेग की असामान्य घटना हुई, तब यही सोचा गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया था। डांसिंग डेथ का रहस्य अब तक अनसुलझा रहा है। यह घटना यूरोपियन हिस्ट्री का एक डिफरेंट पार्ट भी रही है। जब लोग नाच रहे थे तो लग रहा था कि इस पूरी घटना को प्लान करके अंजाम दिया गया है। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जोन्स ने इसके पीछे एक थ्योरी दी कि यूरोप के देशों और ख़ासकर फ्रांस में 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान मौसम में अचानक परिवर्तन देखे गए थे। कई बार यहाँ तेज़ गर्मी पड़ती और सूखे की वजह से फसल नष्ट हो जाती, तो कई बार तेज़ बारिश के साथ ओले गिरते। हर मौसम का प्रकोप यहाँ की ज़मीन को तो बंजर बना ही रहा था, साथ ही लोगों में कई तरह की बीमारियाँ भी फैला रहा था। इस घटना के कारणों पर कोई ठोस बात किसी ने नहीं कही और यह घटना एक रहस्य ही बनकर रह गई, और आज तक भी इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। इस पैंडेमिक को लेकर आपका क्या ख्याल है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।